वेलकम टू एडी पब्लिक स्कूल्स यूट्यूब चैनल। ये सामान्य ज्ञान का दूसरा वीडियो है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम आपके सामने राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सामान्य ज्ञान का दूसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज हम सभी को पता है कि तिरंगा है और इस तिरंगे को में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। और झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। और सफ़ेद वाली पट्टी में यानी बीचों बीच में एक नीले रंग का चक्र होता है जो कि अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें आप देखेंगे कि केसरिया रंग ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ साथ शांति और सत्य का संकेत देता है। वहीं हरा रंग शुभ, विकास और उर्वरता को दर्शाता है। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर है और उसमें 24 तीलियां होती। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। यानी हमारे देश में जो ऑफिशियली कार्य होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समान रूप से होंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर है। पावो क्रिस्टातुस ये इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपने देखा होगा कि काफ़ी आकर्षक और मनमोहक होता है और नर मोर जो होता है वो अधिक आकर्षक होता है अपेक्षाकृत मादा मोर के। इसकी गर्दन नीले रंग की चमकीली होती है और इसके पंख बहुत ही सुंदर होते हैं जो हमें इसके नृत्य के समय काफ़ी आकर्षित करते हैं। फिर आते हैं, अगला है राष्ट्रीय पुष्प। कमल राष्ट्रीय पुष्प है। निलंबो नुसिफेरा गैटन भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह पवित्र पुष्प है और इसका प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति में विशेष स्थान है। मांगलिक कार्यों में यह अक्सर पूजनीय रहा है और इसका प्रयोग होता रहा है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पेड़ यानी राष्ट्रीय वृक्ष। भारतीय बरगद का पेड़ फाइकस बैगालेंसिस ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रगान
स्वर्गीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जनगण मन ये भारत का राष्ट्रगान है। और इस राष्ट्रगान को हम 52 सेकंड में गाते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, ये टोटल आपके सामने दिया गया है और इसको हम 52 सेकंड में पूर्ण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पर्वतों, घाटियों और मैदानों में 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी के नाम से बर्फ़ के पहाड़ों के बीच जन्म लेती है और आगे चलकर इसमें अन्य नदियाँ जुड़ती हैं, जैसे अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा। गंगा नदी के किनारे बहुत से पवित्र स्थान हैं, जैसे वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, जो अपनी धार्मिक विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह। भारत का राजकीय प्रतीक इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। मूल रूप में इसमें 4 शेर हैं, जो चारों दिशाओं की ओर मुख कर किए खड़े हैं। और आप देखेंगे कि इसमें घोड़ा, सांड और सिंह नीचे बने हुए हैं, हाथी भी है और उसके बीच में धर्म चक्र बना हुआ। 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया और इसके नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया एक आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है केवल सच्चाई की विजय होती है। आगे चलते हैं। जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव ये डॉल्फिन है और गंगा में पाया जाता है। गंगा की शुद्धता का मुख्य कारण यही है, ये भी है जिसको हम प्लेटेनिस्टा गेंगेटिका के नाम से जानते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय फिश, राष्ट्रीय मछली। भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसमें 4 सिंह हैं और यह चारों ओर मुख करके खड़े हुए हैं, लेकिन दिखाई हमको 3 तरफ देते हैं और नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया। अब यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय प्रतीक की बात होती है, तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय चिन्ह ये आपका अशोक स्तंभ होता है और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के साथ साथ वो जो उसके बीच में अशोक चक्र है, वो राष्ट्रीय प्रतीक होता है। राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत ये राष्ट्रीय पंचांग है। इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है और यह चैत्र मास से स्टार्ट होता है और सामान्यतः 22 मार्च को इसकी शुरुआत होती है। लीप ईयर में 21 मार्च को। राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में किया गया था, जो कि नीचे लिखा हुआ है, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम। इस तरीके से ये है। और राष्ट्रीय खेल हॉकी है और
चूँकि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा बार भारत ने हॉकी का पदक जीता था और उसमें सबसे ज़्यादा जो सफल खिलाड़ियों में से एक थे भारतीय हॉकी के कप्तान मेजर ध्यानचंद, उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मुद्रा ये आप देख रहे हैं, ये भारत की मुद्रा का चिन्ह है और ये जो मुद्रा का चिन्ह लिया गया है ये रुपए के र से और रोमन अक्षर आर के का मिक्स है, मिलावट है, जिससे ये बनाया गया है। इसमें बीच में बराबर का निशान भी है। इस सब को मिला के ये चिन्ह बनाया गया है, जो कि ये सिंबल है। ये भारतीय मुद्रा का प्रतीक। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फल आम। आम फलों का राजा कहा जाता है। ये पकने के बाद भी सबसे स्वादिष्ट फलों में से एक है और कच्चा रहने पर भी इसको विभिन्न कामों में विभिन्न तरीके से यूज किया जाता है। अचार आदि में प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय फल आम और राष्ट्रीय मिठाई जिसको हम सभी बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई मानते हैं, उसको जलेबी। तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे, याद करेंगे और याद करने के बाद इसको लिखकर व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।